हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज एन एसेशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है और दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 और 2 जो है उसके रिगार्डिंग हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन 1 में देखिए क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 2 में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 में है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, देखिए स्टेटमेंट 1 गिवन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज लेस देन 0.1 मोलर इनिशियल सॉल्यूशन। और स्टेटमेंट 2 गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड गिवन है, हमको ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ये डिटरमिन करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी देखिए जो स्टेटमेंट 1 है इसमें दो स्पीसीज का आपका सॉल्यूशन दिया है, एक यूरिया का एक NaCl का। तो यूरिया जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या, ये आपका सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट नहीं करेगा। लेकिन NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो डिसोसिएट करेगा सॉल्वेंट में जाके या फिर सॉल्यूशन में जाके। तो इसके केस में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो वेंट ऑफ फैक्टर इंक्लूड करके यूज करेंगे। सो ऑस्मोटिक प्रेशर is given as pi is equal to I into CRT, जहां पे C आपका क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो यूरिया और NaCl दोनों के केस में सेम है, R गैस कांस्टेंट है सेम है, टेम्परेचर भी हमने सेम रखा है। तो CRT जो ये वाला वैल्यू है ये दोनों सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आएगा आपका I। तो I क्या है, I इज वेंट ऑफ फैक्टर। सो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स I is equal to N is equal to number of ions produced upon dissociation। और for non-electrolytes I is equal to 1। सो NaCl के केस में क्या होगा, देखिए NaCl के केस में ये डिसोसिएट करेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। सो N क्या आया 2, दैट इज I NaCl। और I यूरिया जो आपका है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I यूरिया आपका क्या आएगा 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, I NaCl इज ग्रेटर देन I यूरिया। देयरफॉर एंड अगर आप जो इक्वेशन में लिखा था क्या, CRT आपका दोनों केस में कांस्टेंट है तो पाई का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, I के ऊपर। सो सिंस पाई इज प्रोपोर्शनल टू I, तो जिसका I ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई ज्यादा होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं पाई NaCl इज ग्रेटर देन पाई यूरिया। सो यू 1 मोलर 0.1 मोलर जो यूरिया सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 मोलर NaCl प्रेशर से कम होगा। तो यही यहाँ पे गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज लेस देन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। सो स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम जनरली हम जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं या फिर उसका थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करते हैं तब हम ये कंसीडर करते हैं कि जो हम पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल ले रहे हैं उसका सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वेंट ऑफ फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT उसी को लिखेंगे। यहाँ पे ये जो C है दिस इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी आप क्या सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में क्या गिवन है, क्या देखा गया है कि अगर आप सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सपोज मान लीजिए 0.1 मोलर, अगर आप 0.1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले रहे हैं और 0.1 मोलर सुक्रोज का सॉल्यूशन ले रहे हैं, दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ पे कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा। लेकिन दोनों जो सॉल्यूट है वो डिफरेंट है, फिर भी दोनों का नेचर डिफरेंट होने के बावजूद भी अगर आप दोनों का सेम अमाउंट ले रहे हैं 0.1 मोलर ही ले
दोनों का ले रहे हैं सुक्रोज और फ्रुक्टोज या फिर सुक्रोज और ग्लूकोज, तो ये देखा गया है कि 0.1 मोलर दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। इसका मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो हमने पहले देखा स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट था और स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।